अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड द कंसेप्ट ऑफ बैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी which was presented by Professor Nutse and Rosenstein Roden. According to the balanced growth theory, there should be an investment in a wide range of industries, in a wide range of sectors, in order to get the economic growth or economic development, in order to enjoy the fruits of economic growth or development. बैलेंस ग्रोथ थ्योरी के मुताबिक इन्वेस्टमेंट जो है गवर्नमेंट की तरफ से तमाम सेक्टर्स में इक्वली होनी चाहिए। एग्रीकल्चर सेक्टर है या इंडस्ट्री सेक्टर है, मींस मॉडर्न सेक्टर और ट्रेडिशनल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। बिकॉज द लॉजिक बिहाइंड दिस आइडिया इज दैट these sectors have strong interlinkages in the initially growing economies. वैसे तो हर इकोनॉमी में इंटरलिंकेजेस इंटरसेक्टोरल लिंकेजेस मौजूद होते हैं, लेकिन जो इनिशियली ग्रोइंग इकोनॉमीज होती हैं वहाँ पे ये जो इंटरलिंकेजेस हैं वो ज़्यादा होते हैं, इंटरसेक्टोरल लिंकेजेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो कुछ रॉ मटेरियल, जो कुछ प्रोडक्शन होती है एग्रीकल्चर सेक्टर की, वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो है वो यूज़ हो रही होती है। So there is a complementarity of demand between the sectors. So if the government of these underdeveloped economies invest in a wide range of sectors, in a wide range of industries, then their market will expand, their productivity will expand, and ultimately economy grows. So this was the concept of balanced growth theory. But there was an important criticism on the balanced growth theory was that कि इतना फाइनेंस कहाँ से आएगा डेवलपिंग गवर्नमेंट्स के पास, डेवलपिंग इकोनॉमीज में गवर्नमेंट के पास इतना फाइनेंस कहाँ से आएगा कि वो वाइड रेंज ऑफ सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट कर सके। सो इस क्रिटिसिज्म को मद्देनजर रखते हुए जो है वो अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी जो है वो प्रेजेंट की गई। सो लेट्स सी अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी जो है वो उसका क्या आइडिया है, वो क्या कहती है। अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी इज आल्सो अ न्यू क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी presented by Professor Albert O. Hirschman. Unbalanced growth theory says that due to the shortage of saving and investment in the developing countries, it is impossible to invest in a wide range of sectors or industries. Unbalanced growth theory के मुताबिक चूंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पे सेविंग कम है, इन्वेस्टमेंट कम है, सो इट इज इम्पॉसिबल टू इन्वेस्ट इन अ वाइड रेंज ऑफ सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज। तो ये गवर्नमेंट के लिए काफ़ी डिफिकल्ट होगा कि वो फॉरेन फाइनेंस को भी इन्वॉल्व ना करे और सिर्फ डोमेस्टिक फाइनेंस के जरिए जो है वो वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट कर दे। सो अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी, द सोल्यूशन इज दैट टू पिक अप द फ्यू इंडस्ट्रीज एंड इन्वेस्टमेंट इज मेड इन दोज इंडस्ट्रीज विच आर वीक। अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी के मुताबिक फिर ये एक आइडिया है कि कुछ इंडस्ट्रीज को सिलेक्ट कर लिया जाए और उन इंडस्ट्रीज में जो है वो इन्वेस्टमेंट की जाए। So these industries become strengthened first by large investment, then the other industries which are attached with these industries get benefit from it. So obviously तो ये इंडस्ट्रीज पहले एस्टेब्लिश होंगी और जो इंडस्ट्रीज इनके साथ अटैच है वो भी ऑटोमेटिकली एस्टेब्लिश हो जाएंगी, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज के पास फाइनेंस कम है तो वो नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज में, नंबर ऑफ सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। तो अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी कहती है कि कुछ इंडस्ट्रीज को सिलेक्ट कर लिया जाए और उनमें इन्वेस्टमेंट कर दी जाए। The theory does not involve agriculture sector as well. So in order to develop the industrial sector, they assume that there are number of industries and
underdeveloped countries need to invest in these industries. सो सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर को कंसीडर कर रहा है और इंडस्ट्रियल सेक्टर में कह रहा है कि कुछ इंडस्ट्रीज को सिलेक्ट कर लिया जाए एंड इन्वेस्टमेंट मस्ट बी मेड इनटू दोज इंडस्ट्रीज ओनली. Due to insufficient resources and insufficient capital, it is impossible to make investment in a wide range of industries, as said by the balanced growth theory. So pick up some industries among those and heavy investment being made into it. So now question arises here is that which industries should be given priority? कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जिनको प्रेफरेंस दी जाए, किन इंडस्ट्रीज को जो है वो पिक किया जाए. So how to give priority among industries? For this purpose, Professor Hirschman introduces the concept of backward and forward linkages. According to unbalanced growth theory, we must calculate the backward and forward linkages of industries, and investment injections should be inject on those industries which have strong backward and forward linkages. The industries which have more backward and forward linkages will be given a status of leadership industries. सो क्वेश्चन तो ये रेज होता है ना कि किन इंडस्ट्रीज को सिलेक्ट किया जाए और किन में इन्वेस्टमेंट की जाए. तो उसके लिए प्रोफेसर हिर्शमैन ने कहा कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस कैलकुलेट किए जाएं. जिन इंडस्ट्रीज के बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस स्ट्रॉन्ग है उनमें हैवी इन्वेस्टमेंट की जाए और जिनके बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस स्ट्रॉन्ग होंगे उनको हम लीडरशिप इंडस्ट्रीज का नाम देंगे. Now question arises here is that what are the backward and forward linkages? Backward and forward linkages mean a mechanism by which we choose the leader of the industry. Let us check out backward and forward linkages of industry X. How many industries are consuming output of industry X as a input? These are its forward linkages. मतलब X इंडस्ट्री की जो प्रोडक्शन है, X इंडस्ट्री की जो प्रोडक्शन है वो आगे कितने इंडस्ट्रीज में एज ए इनपुट यूज हो रही है, एज ए रॉ मटेरियल यूज हो रही है. मतलब एक्स इंडस्ट्री की जो आउटपुट है या प्रोडक्शन है वो आगे कितनी इंडस्ट्रीज में एज ए इनपुट जो है या रॉ मटेरियल एज ए यूज हो रही है, ये इसके फॉरवर्ड लिंकेजेस होंगे. एंड फ्रॉम हाउ मेनी इंडस्ट्रीज आउटपुट दिस इंडस्ट्री एक्स इज टेकिंग एज इनपुट, दीज आर नेम्ड एज अ बैकवर्ड लिंकेजेस. और ये एक्स इंडस्ट्री जो है वो कितने इंडस्ट्रीज की आउटपुट को एज ए इनपुट यूज कर रही है, एज ए रॉ मटेरियल यूज कर रही है. और ये एक्स इंडस्ट्री कितने इंडस्ट्रीज की आउटपुट को एज ए इनपुट यूज कर रही है. तो ये इसके जो है बैकवर्ड लिंकेजेस कहलाएंगे. ये इसके क्या कहलाएंगे? बैकवर्ड लिंकेजेस. मैं दोबारा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि फॉरवर्ड लिंकेजेस और बैकवर्ड लिंकेजेस क्या है. हमारे पास एक इंडस्ट्री है एक्स, तो उसकी जो आउटपुट है वो आगे कितनी इंडस्ट्रीज में एज ए इनपुट जा रही है, कितनी इंडस्ट्रीज उसको एज ए उसकी आउटपुट को एज ए रॉ मटेरियल यूज कर रही हैं, ये इसके फॉरवर्ड लिंकेजेस कहलाएंगे. और इसी तरह ये जो एक्स इंडस्ट्री है ये कितने इंडस्ट्रीज की आउटपुट जो है वो एज ए रॉ मटेरियल एज ए इनपुट यूज कर रही है, ये इसके बैकवर्ड लिंकेजेस कहलाएंगे. सो अकॉर्डिंग टू अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी वो इंडस्ट्रीज सिलेक्ट की जाए जिनके बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस स्ट्रॉन्ग हो, ज्यादा हो, और उनमें हैवी इन्वेस्टमेंट की जाए. और ऑब्वियसली जब उनमें हैवी इन्वेस्टमेंट की जाएगी, उन एक्स इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट की जाएगी, तो जाहिर है जिन इंडस्ट्री से वो रॉ मटेरियल परचेज कर रही है उनसे ज्यादा रॉ मटेरियल परचेज करेगी. ऑटोमेटिकली वो जो इसके साथ लिंक्ड है थ्रू बैकवर्ड थ्रू फॉरवर्ड लिंकेजेस वो भी ऑटोमेटिकली ग्रो करेंगी. सो जैसे बैलेंस ग्रोथ थ्योरी में इट इज इम्पॉसिबल टू इन्वेस्टमेंट इन अ वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज, तो अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी कहती है कि कुछ इंडस्ट्रीज को सिलेक्ट कर लें जिनके बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस स्ट्रॉन्ग हो, उनको हम लीडर इंडस्ट्रीज का नाम देंगे और उनमें हैवी इन्वेस्टमेंट की जाए. तो ऑब्वियसली उनमें जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनके जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं वो भी ऑटोमेटिकली वो इंडस्ट्रीज भी स्ट्रॉन्ग होंगी. जब ये लीडर इंडस्ट्री अप होगी तो जहां से रॉ मटेरियल ये एज ए इनपुट यूज कर रही है
मतलब बैकवर्ड लिंकेजेस वो भी स्ट्रॉन्ग होंगी इंडस्ट्रीज, और जहां इसकी आउटपुट एज ए रॉ मटेरियल जा रही है तो वो भी फॉरवर्ड लिंकेजेस है, वो भी फिर वो इंडस्ट्री जो है वो भी इंप्रूव होंगी, उनमें भी जो है वो ग्रोथ आएगी. However, the formula of to calculate backward forward linkage is very complicated. और पाकिस्तान में 2-3 दफा कैलकुलेट हुआ है ये. So this is called unbalanced growth theory, or process is called leader follower approach. Is there any question? यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो you are free to ask. मैंने बड़े सिंपल वे में प्रेजेंट किया है so that you can get the idea. नहीं जी सर, आगे समझ. All right. very easy था ये. So one of the criticism is that forward and backward linkages might be linked with external economies, and external economies are not reliable. तो ऐसा भी हो सकता है ना कि जो बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं, जहां से रॉ मटेरियल ले रहे हैं या जहां हमारी इनपुट एज ए रॉ मटेरियल जा रही है, आउटपुट हमारी रॉ मटेरियल जा रही है, वो एक्सटर्नल इकोनॉमी दो, मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा हो, तो उस केस में जो है फिर मतलब जो है ये बैलेंस अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी जो है वो वर्क नहीं करेगी. मतलब कि वो रॉ मटेरियल जो है, क्योंकि उससे लिंकेजेस वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे, क्योंकि वो डोमेस्टिक लिंकेजेस नहीं होंगे. फॉरवर्ड लिंकेजेस या बैकवर्ड लिंकेजेस जो है वो डोमेस्टिक ना हो. मतलब जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में जो इंडस्ट्रीज में ज़्यादा रॉ मटेरियल यूज होता है, पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मैं समझता हूँ ज़्यादा रॉ मटेरियल जो हम इंपोर्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली अगर वो इंडस्ट्रीज ग्रो करती है तो बैकवर्ड लिंकेजेस तो उनके दूसरे कंट्रीज में मौजूद हैं, तो अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी के फ्रूट्स नज़र नहीं आएंगे इस केस में. सो दिस इज वेरी स्लो प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ऑब्वियसली इसमें टाइम तो लगेगा, क्योंकि एक इंडस्ट्री पे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो फौरी तौर पर ग्रो होगी, और फिर उसके साथ जो दूसरी इंडस्ट्री लिंक्ड है उनको ग्रो होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा. सो इट इज कम्बरसम प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस. ऑब्वियसली ये डिफिकल्ट है फॉरवर्ड लिंकेजेस बैकवर्ड लिंकेजेस कैलकुलेट करना. जैसे मैंने बताया पाकिस्तान में 2-3 दफ़ा कैलकुलेट किए गए हैं. सो दीज आर द 3 पॉइंट्स ऑफ क्रिटिसिज्म. यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू आर फ्री टू आस्क.